वेलकम फ्रेंड्स। स्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम उन सभी दवाओं के बारे में जानेंगे जिनका प्रयोग स्किन को तथा बॉडी के अन्य पार्ट को सुन्न करने के लिए लिया जाता है, जिन्हें हम लोकल एनास्थेटिक दवाइयाँ कहते हैं और इन्हें सुन्न करने वाली दवाइयाँ भी कहा जाता है। हम जानेंगे यह सुन्न करने की दवाइयाँ कितने प्रकार की होती है, किस दवा को किस बॉडी पार्ट के लिए प्रयोग लिया जाता है, कौन सी सुन्न करने वाली दवा फास्ट एक्टिंग है, कौन सी स्लो असर करती है, कौन सी वह दवा है, कौन सा इंजेक्शन है जिसका प्रयोग टाँके लगाते समय किया जाता है, और भी इससे जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो में हम जानेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखें। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज पे कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। लोकल एनेस्थेटिक दवाइयाँ वे दवाइयाँ होती जो हमारी बॉडी के किसी पर्टिकुलर साइट पर लगाने के बाद वहाँ के सेंसेशन को खत्म कर देती है, और यह एक्शन रिवर्सिबल होता है। मतलब कुछ नियत समय अंतराल के बाद उस दवा का असर खत्म होने के बाद सेंसेशन वापस से आ जाता है। यह लोकल एनास्थेटिक दवाइयाँ क्रीम, जेल, ऑइंटमेंट या इंजेक्शन किसी भी फॉर्म में आपको मिल सकती है। यहाँ पर हम इन लोकल एनास्थेटिक दवाओं के कार्य करने के आधार पर तथा इसको किस बॉडी पार्ट में प्रयोग लिया जा रहा है इसके आधार पर अलग अलग जान रहे हैं। कार्य करने के आधार पर अगर जाने तो इसे शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग तथा फास्ट एक्टिंग इन अलग अलग ग्रुप में रखा गया है, जिन्हें आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो शॉर्ट ड्यूरेशन के अंतर्गत दवाइयाँ आती है उसमें दो दवाइयाँ प्रमुख है, जिसमें प्रोकेन तथा क्लोरोप्रोकेन है, और यह दोनों ही बहुत ही कम समय के लिए अपना असर रखती है। उसके बाद आती है इंटरमीडिएट, जो मध्यम स्तर का समय लेती है, जिसमें लिडोकेन, जिसे हम लिग्नोकेन नाम से भी जानते हैं, और दूसरी जो दवा है प्रिलोकेन। ये दोनों ही दवाएं इंटरमीडिएट ड्यूरेशन के अंतर्गत आती है। और लॉन्ग ड्यूरेशन में चार दवाइयां अलग अलग है, जिसमें टेट्राकेन, बुपिवाकेन, रोपिवाकेन तथा डिब्यूकेन। यह सभी चार दवाइयां जो लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिंग में आती है, और यह दवाइयां इंजेक्टेबल फॉर्म में अवेलेबल है। अब सरफेस एनेस्थेटिक की बात करें, सरफेस एनेस्थेटिक में किस किस को प्रयोग लिया जाता है, तो इसमें कोकेन, टेट्राकेन, बेनोक्सिनेट, लिडोकेन, बेंजोकेन, ब्यूटाइल एमिनोबेंजोएट, ऑक्सेथाजिन, यह सभी जो दवाइयां हैं सरफेस एनास्थेटिक रूप में प्रयोग ली जाती है। यहाँ पे हमने इसके कार्य करने के आधार पर किस किस रूप में इसको बांटा गया है वह जानना है। अब यहाँ पर हम जान लेते हैं बॉडी पार्ट के अनुसार किस एनास्थेटिक का प्रयोग किया जाता है, चुनाव किया जाता है, जो कि प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको यह पता नहीं होगा किस बॉडी पार्ट में कौन सा एनेस्थेटिक लगाया जाता है तो आपका नॉलेज काफ़ी अधूरा है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आँखों के लिए किस लोकल एनेस्थेटिक का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो दवाइयाँ हैं उसमें टेट्राकेन तथा बेनोक्सिनेट, यह दो दवाइयाँ हैं। यह जो प्रिपरेशन होगी आई ऑइंटमेंट, आई ड्रॉप्स इन फॉर्म में हो सकती है, और इसका प्रयोग उस समय लिया जाता है जब आँखों की सर्जरी करनी हो और किसी प्रकार की जाँच करनी है, तो आँखों में ये लोकल एनेस्थेटिक का प्रयोग लिया जाता है। दूसरा जो बॉडी पार्ट है वह है नाक तथा कान। इनमें जो प्रयोग ली जाने वाली दवाइयाँ हैं वह है लिडोकेन तथा टेट्राकेन। इनकी ड्रॉप अवेलेबल होती है ईयर तथा नोज़ की, और जो कंडीशन होती है तो अगर नाक कान में किसी प्रकार का तेज़ दर्द है या कोई पोलिप है तो उसके लिए इसका प्रयोग लिया जाता है। अगला बॉडी पार्ट है माउथ तथा थ्रोट, गले और मुंह के लिए वह होता है बेंजोकेन, जो आप सभी को अच्छी तरह से पता है। और गले तथा मुंह के लिए जो प्रिपरेशन प्रयोग ली जाएगी वह ली जाती है लोंजिस, चूसने वाली जो गोली होती है वही प्रयोग ली जाती है। और जो पर्पज़ रहता है वो होता है सोमेटाइटिस, किसी को मुंह में छाले हो गए हों या गले में तेज़ दर्द हो रहा हो तो उस समय यह एनेस्थेटिक दिया जाता है, जिससे कि शॉर्ट टर्म के लिए पेशेंट को फ़ायदा हो जाए। उसके अलावा अगर बात की जाए फेरिंग्स, लेरिंग्स तथा श्वास नली, यहाँ पर अगर एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ेगी तो क्या दिया जाएगा, तो सबसे पहली प्रमुख बात जो है आप सभी को पता है, अगर श्वास नली में एनेस्थीसिया दिया जाएगा तो स्प्रे ही किया जाएगा। स्प्रे प्रिपरेशन दी जाती है जिसमें लिडोकेन तथा टेट्राकेन दो महीने में से कोई भी एक प्रयोग ली जाएगी, और ये ज़्यादातर प्रयोग लिया जाता है किसी को अगर जांच करनी हो, कोई पाइप या नली डालते हैं तो उस समय इरिटेशन से बचने के लिए इनका प्रयोग लिया जाता है। अगला जो बॉडी पार्ट है वो है इसोफेगस या स्टोमक, पेट। उसमें जो लोकल एनास्थेटिक दिया जाता है वो होता है ऑक्सेथेजिन। यह सस्पेंशन फॉर्म में आता है, जिसको गैस्ट्रिटाइटिस को रोकने के लिए, हार्टबर्न को रोकने के लिए प्रयोग लिया जाता है, और काफ़ी एंटासिड प्रिपरेशन में इसका प्रयोग लिया जाता है। अब किसी की
स्किन कट गई है, स्किन पे किसी प्रकार का स्टिचेस लगाने हैं या स्किन को सुन करना है, तो उसके लिए मल्टीपल अलग अलग जो दवाइयाँ हैं लोकल एनेस्थेटिक प्रयोग ली जाती है, जिसमें टेट्राकेन, बेंजोकेन, ब्यूटामबेन, प्रिलोकेन यह प्रमुख है। और सबसे ज़्यादा जो प्रयोग ली जाती है वो होती है लिडोकेन, जिसे हम लिग्नोकेन नाम से भी जानते हैं। यह क्रीम, जेली किसी बेस में हो सकती है और इंजेक्टेबल में भी ये हो सकती है। इनका प्रयोग उस समय ज़्यादातर लिया जाता है जब स्किन पर किसी प्रकार का अल्सर हो गया हो, बर्निंग हो गई हो, कोई इंजरी हो गई, स्टिचेस उसमें लगाने हो और भी अलग तरीके की स्किन की सर्जरी हो, तब यह लोकल एनेस्थेटिक प्रयोग ली जाती है। अब अगला जो बॉडी पार्ट है वो है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में अगर डायलेशन करना हो या कैथेटराइजेशन करना हो तो उस समय जिस एनेस्थेटिक का प्रयोग लिया जाता है वह है लिडोकेन और ये जेली फॉर्म में होता है। और इसके अलावा एक और बॉडी पार्ट है जहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक का प्रयोग किया जाता है, वह है एनल। जब किसी को पाइल्स हो जाए, फिशर हो जाए, किसी सर्जरी हो या प्रोक्टोस्कोपी करनी हो तो उस समय लोकल एनेस्थेटिक का प्रयोग लिया जाता है, जिसमें लिडोकेन प्रमुख है। इसके अलावा डाइबुकेन, बेंजोकेन यह भी लिया जाता है और ये ऑइंटमेंट, क्रीम तथा सपोजिटरी बेस में अवेलेबल है। इस तरह से अलग अलग बॉडी पार्ट पे अलग अलग लोकल एनेस्थेटिक दवाइयों को देकर उस जगह को सुन किया जाता है, उसका सेंसेशन खत्म किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल ही सरल भाषा में शॉर्ट में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि लोकल एनेस्थेटिक दवाइयाँ जो सुन करने की दवाइयाँ हैं उनको किस तरह से अलग अलग बांटा गया है और किस बॉडी पार्ट में किसका प्रयोग लेते हैं। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो बिल्कुल नया तरह का था, आपको पसंद आया होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं और इसके अलावा भी कोई दूसरे प्रकार का वीडियो आप देखना चाहते हैं उसका भी मुझे कमेंट करें, आपके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिज के साथ, देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।